दोस्तों, क्या आप यकीन कर सकते हैं कि वो मुंबई, जो आज भारत के सपनों का शहर कहलाता है, कभी 7 छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह था। ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, बल्कि इंसानी जज्बे, मेहनत और हौसले की वो दास्तां है जिसने इतिहास को बदल दिया। मुंबई, जो आज हमारे देश की आर्थिक धड़कन है, उसकी नींव में छिपी है संघर्ष और सफलता की एक अद्भुत गाथा। आप यकीन नहीं करेंगे कि आप आज जिस चमकते हुए मुंबई को देख रहे हैं, वो कभी कई भागों में बंटा हुआ टापू था। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की सिर्फ एक सोच ने मुंबई की तकदीर और तस्वीर बदल कर रख दी। आज मैं दिखाऊंगा कि कैसे समुंदर में लाखों ट्रक मिट्टी और बालू डालकर बंबई को मुंबई बनाया गया। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले भारत ने 70 सालों में जिस रफ्तार से तरक्की की है, उसके लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि मुंबई का निर्माण 7 द्वीपों को जोड़कर किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह द्वीपों को जोड़ने का फैसला क्यों लिया गया? जब यह काम शुरू हुआ, तब मुंबई भारत के टॉप शहरों में भी नहीं आता था। तो फिर इतनी बड़ी परियोजना पर इतना धन और समय क्यों खर्च किया गया? दोस्तों, यह सब शुरू हुआ 16वीं शताब्दी में, जब मुंबई के इन द्वीपों पर पुर्तगाली आए। उस समय ये द्वीप प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर थे, लेकिन यहाँ व्यापार या सामरिक दृष्टि से ज्यादा संभावनाएं नहीं थी। पुर्तगालियों ने मुंबई को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, लेकिन 17वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई, तब मुंबई को एक रणनीतिक केंद्र के रूप में देखा गया। मुंबई की भौगोलिक स्थिति इसे खास बनाती है। यहाँ समुद्र उथला है और तटीय इलाका पत्थरों से भरा हुआ है। ये वह जगह है जहाँ ज्वार के समय पानी बढ़ता है और भाटा के समय यह कई किलोमीटर पीछे चला जाता है। इसी कारण इन द्वीपों को जोड़ना तकनीकी रूप से संभव था। समुद्र की गहराई कम होने और सतह के नीचे पत्थर होने की वजह से भराव करना और जमीन को स्थिर बनाना आसान हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले यहाँ डॉक और छोटे बंदरगाह बनाने के लिए रिक्लेमेशन शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चला कि यहाँ पानी भरने की समस्या है, जिससे हर साल बाढ़ का खतरा बना रहता है। इसलिए 1784 में विलियम हॉर्नबी ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया, जो मुंबई के निचले इलाकों को बाढ़ से बचाने के लिए बनाया गया था। 19वीं शताब्दी आते आते मुंबई के महत्व को समझते हुए ब्रिटिश सरकार ने यहाँ बड़े पैमाने पर निवेश करना शुरू कर दिया। अब रिक्लेमेशन का मकसद केवल बाढ़ से बचाव नहीं था, बल्कि व्यापार और औद्योगिक विकास के लिए नई जमीन तैयार करना था। इस दौरान बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की स्थापना हुई, जिसने मुंबई को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक केंद्र के रूप में विकसित करने में मदद की। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि उस समय यह काम सिर्फ सरकारी परियोजना नहीं थी। मुंबई के समृद्ध व्यापारी, खासकर पारसी समुदाय के लोग, इस काम में अपनी पूंजी लगाते थे। उनका मकसद न केवल अपने व्यापार को बढ़ाना था, बल्कि मुंबई को भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाना भी था। 20वीं शताब्दी में जब भारत में रेलवे का विकास शुरू हुआ, मुंबई को जोड़ने वाले रेल और सड़क मार्ग बनाने के लिए भी रिक्लेमेशन किया गया। इस दौरान नरीमन पॉइंट, कोलाबा और बैक बे जैसे क्षेत्रों का निर्माण हुआ। नरीमन पॉइंट, जो आज भारत का वित्तीय केंद्र है, कभी समुद्र के अंदर था। इसे महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने मिलकर रिक्लेम किया। आजादी के बाद भी मुंबई में रिक्लेमेशन का काम जारी रहा। बनरा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो आज मुंबई का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है, कभी दलदली क्षेत्र था। इसे MMRDA ने विकसित किया। इसके अलावा मुंबई कोस्टल रोड और बांद्रा वर्ली सी लिंक जैसे प्रोजेक्ट्स ने भी नई जमीन तैयार की। मुंबई की यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे इंसानी हौसला और विज्ञान मिलकर असंभव को संभव बना सकते हैं। दोस्तों, मुंबई का निर्माण सिर्फ एक इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं है, बल्कि यह उन लाखों मजदूरों की मेहनत का नतीजा है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस सपनों के शहर को आकार दिया। और उनके हाथों की मेहनत है जो आज हमें एक ऐसी मुंबई देती है जिस पर हर भारतीय गर्व कर सकता है। भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने मुंबई को न केवल आधुनिक बनाया, बल्कि इसे एक ऐसा शहर भी बनाया जो आज भी दुनिया के सामने एक मिसाल है। समुद्र को पाटकर जमीन तैयार करना कोई आसान काम नहीं था। यह न केवल तकनीकी ज्ञान की मांग करता है, बल्कि दूरदृष्टि और साहस भी। इन परियोजनाओं के पीछे हमारे इंजीनियरों की कुशलता और उनके समर्पण को कभी नहीं भुलाया जा सकता। मुंबई के निर्माण के पीछे की कहानी यह भी दिखाती है
कि कैसे हमारे देश के संसाधनों और लोगों ने एकजुट होकर दुनिया के सामने एक चुनौती खड़ी की। चाहे वह ब्रिटिश काल हो या आज का भारत, हमारी भूमि, हमारे लोग और हमारे संसाधन हमेशा से हमारी सबसे बड़ी ताकत रहे हैं। आज मुंबई में जो गगनचुंबी इमारतें और चौड़ी सड़कें हैं, वे उसी मेहनत और लगन का परिणाम हैं। इस शहर ने हर भारतीय को एक ऐसा मंच दिया है जहां वे अपने सपनों को पंख दे सकते हैं। यह शहर न केवल भारत की आर्थिक राजधानी है, बल्कि यह हर भारतीय के सपनों का प्रतीक भी है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।